लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। दी होम कमिंग एक 2 एक्ट प्ले है जिसे हैरोल्ड पिंटर ने 1964 में लिखा था। इस प्ले की सेटिंग नॉर्थ लंदन की है और इसमें 6 करैक्टर्स हैं जिनमें 5 आदमी हैं और एक औरत है। घर का हेड मैक्स है जिसकी उम्र अब 70 साल हो चुकी है और वो एक रिटायर्ड बुचर है। उसकी वाइफ जैसी की डेथ हो चुकी है और उसके 3 बेटे हैं जिसमें टेडी, लैनी, जॉय और उसका एक भाई सैम जो इनके साथ रहता है। टेडी टेडी सबसे बड़ा बेटा है जो अमेरिका में रहता है और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी है। टेडी अपनी बेबी रुथ के साथ काफ़ी अरसे बाद अपनी फैमिली से मिलने आता है। रुथ टेडी की वाइफ है और उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स करैक्टर है, ये इतने अच्छे किरदार की मालिक नहीं लगती। लैनी जो पार्ट टाइम पिम्प का काम करता है और मैक्स का दूसरा बेटा है। जॉय सबसे छोटा बेटा है जो बॉक्सर बनना चाहता है, जिसकी वो प्रैक्टिस भी करता है और वो थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर का मालिक है। सैम जिसकी उम्र 63 साल है, 63 ईयर्स है, ये मैक्स का बड़ा भाई है और ड्राइवर की जॉब करता है। प्ले का स्टार्ट लंदन के एक फ्लैट से होता है जहाँ ये 4 मर्द रहते हैं। मैक्स, उसके बेटे लैनी और जॉय और उसका भाई सैम घर में आता है और मैक्स को बताता है कि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और कस्टमर उसे हायर करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि वो पैसेंजर्स को बोर नहीं करता, उनसे फजूल बातें नहीं करता। दोनों भाइयों में काफ़ी बहस होती है और मैक्स कहता है कि तुम्हें ये घर छोड़ना होगा अगर तुमने रेंट देना बंद कर दिया तो। इसी शाम बड़ा बेटा टेडी जो काफ़ी सालों बाद अमेरिका में फ़िलासफ़ी पढ़ाता है, अपनी बीवी रुथ के साथ फैमिली से मिलने आता है। क्योंकि उस वक्त सब सो रहे होते हैं तो वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब रुथ और टेडी नाश्ते के लिए नीचे आते हैं, फैमिली के पास बैठते हैं, तो मैक्स उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और वो रुथ को एक प्रोस्टिट्यूट समझता है। तो टेडी उसे बताता है कि ये उसकी वाइफ है और उनके 3 बच्चे हैं। मैक्स अब टेडी के साथ काफ़ी गपशप करता है और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करता है अपने बेटे के साथ। इसके बाद एक्ट 2 शुरू होता है। मैक्स अब अपनी वाइफ जैसी को याद कर रहा होता है कि वो आज फैमिली के साथ होती तो कितना खुश होती। आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। तो रुथ मैक्स को बताती है कि वो टेडी के साथ बहुत खुश है, मगर वो ये नहीं जानती कि टेडी भी उसके साथ खुश है या नहीं। टेडी अपनी अमेरिका में लाइफ के बारे में बताता है और काफ़ी बातें होती हैं उनके आपस में। टेडी अकेले में रुथ से बात करता है कि उसे अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए क्योंकि बच्चे हमें मिस कर रहे होंगे। तो रुथ कहती है कि तुम पैकिंग कर लो, मुझे वापस जाने में कोई एतराज़ नहीं है। टेडी के जाने के बाद वहाँ लैनी आ जाता है और रुथ के साथ बातचीत शुरू कर देता है। रुथ काफ़ी खूबसूरत होती है, इसलिए लैनी और जॉय उसके साथ फ्लर्ट शुरू कर देते हैं और रुथ भी रिजिस्ट नहीं करती है। रुथ लैनी को बताती है कि वो शादी से पहले मॉडल बनना चाहती थी। अब रुथ कभी जॉय के साथ बैठ जाती है और कभी लैनी के साथ चली जाती है। मैक्स टेडी से पूछता है कि तुम वाकई जा रहे हो, और रुथ की तारीफ़ करता है। टेडी ये सब देखकर थोड़ा परेशान भी हो रहा होता है। सैम आता है और टेडी से बड़े अच्छे अंदाज में मिलता है और वो ख़ुद को इन सब चीज़ों से दूर रखता है। टेडी को लग रहा होता है कि अब शायद उसे रुथ को यहीं छोड़कर अपनी जॉब की खातिर अमेरिका जाना पड़ेगा। मैक्स को अंदाज़ा हो जाता है कि घर में क्या हो रहा है, फिर भी वो यही कहता है कि घर में एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है जो घर में खाना पका सके और घर का ख्याल रख सके। तुम रुथ से पूछ लो। टेडी कहता है कि वो मेरे साथ ही जाना चाहेगी। फिर ये लोग रुथ को यहाँ रहने की सूरत में उसका सारा खर्चा उठाने को भी तैयार हो जाते हैं। आखिर में ये सब टेडी को वापस भेज देते हैं और आखिरी सीन में रुथ बैठी होती है। जॉय ने उसकी लैब पर अपना सर रखा होता है और पास ही लैनी खड़ा होता है और मैक्स बार बार रुथ से पूछ रहा होता है कि वो बूढ़ा तो नहीं हो गया, और ये प्ले ख़त्म हो जाता है।